हाय हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जोगपाल सिंह। आप देख रहे हो डीपी सर मैथ यूट्यूब चैनल और ये क्लास 9 का वीडियो लेक्चर की सीरीज में लेक्चर है। क्लास छोटे छोटे लेक्चर की सीरीज में एक लेक्चर है क्लास 8 का, जिसमें हम रियल नंबर उसका डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में स्टडी करेंगे। रियल नंबर उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारा इसी से रिलेटेड सेशन है और मैं आशा कर रहा हूं बच्चों आप लोग पढ़ रहे होंगे और अपनी स्टडी को जारी किए रहे होंगे। तो पहला टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। मैं पहले वो कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 3/2, एक एग्जांपल लिया 1/3, एक एग्जांपल लिया 1/3। दोनों को हम अलग अलग डिवाइड करके चेक करते हैं। जैसे कि मैंने 2 को इसको डिवाइड किया तो 3, 2 बन जा 1, 2 बन जा 2, माइनस किया कितना आया 1। ठीक है बच्चों, और यहाँ डिवाइड जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दिया हमने, 0 बढ़ा दिया, 2 5 है 10। यहां पर हमने देखा बच्चों रिमाइंडर क्या आ गया 0। यही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। इस केस में क्या हुआ, रिमाइंडर बराबर 0। एक दूसरा हमने लिख दिया, इसकी वैल्यू कितनी आई 1.5। एक हमने लिया 3/1। इस केस में क्या हुआ, 1 में डिवाइड जाएगा नहीं, 1 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम पॉइंट लगा लेंगे और फिर 3 3 या 9। यहां क्या हुआ, रिपीट हो गया, यही चीज रिपीट हो गई। ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। 3 फिर 9 1 0 लगाएंगे, 3 फिर 9 1 एक्सेट्रा। ये यहां पे रिपीट होने लगा, ये यहां पे रिपीटिशन आने लगा, तो हम इसकी वैल्यू को 0.33 एक्सेट्रा। ठीक है, 3 पे रिपीटेशन आ रहा है तो या हमको 0.3 बार बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग यहां देखिए बात क्या है। यहां हमने देखा इस केस में रिमाइंडर क्या है, कभी 0 नहीं आएगा। इस केस में रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो यहां जो इंपॉर्टेंट बात हुई बच्चों, यहां जो इंपॉर्टेंट बात मिली, ऑन डिवाइडिंग और द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी रेशनल नंबर देयर आर 2 केसेस। किसी रेशनल नंबर को हम डिवाइड करें या हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करें तो दो केस पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप ऑन डिवाइडिंग और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर रिजल्ट इनटू केसेस, रिजल्ट इन टू केसेस। इन केसेस के आधार पर, इन केसेस के बिहेव पर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट क्या हमारा, ये हमारा केस फर्स्ट जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, और एक पार्ट हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता है। बात बच्चों समझ आ रही है। अब इन चीजों को हम नोट कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम आगे फिर समझाएंगे। रिमाइंडर इसका मतलब क्या है, जब हम डिवाइड करते हैं तो कुछ फाइनल स्टेप के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है और कुछ में रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता है। जिस केस में रिमाइंडर 0 आ जाता है उसे टर्मिनेट बोलते हैं, समाप्त बोलते हैं। जिसमें इसमें क्या है, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है और ये डिवीजन भी रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ ये नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग बोला जाता है। आगे इसको हम और डिस्कस करेंगे। इस सेशन है हमारा केस फर्स्ट है रिमाइंडर बिकम जीरोस। केस फर्स्ट
रिमाइंडर बिकम्स जीरो। केस फर्स्ट में क्या है, रिमाइंडर जीरो हो जाता है। जिस केस में रिमाइंडर जीरो हो जाएगा उस केस को बोलते हैं द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी कौन सा हो जाएगी, टर्मिनेट। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका जो एग्जाम्पल अभी हम लिख सकते हैं 2/3 बराबर 1.5। अभी हमने चेक किया था ऊपर केस सेकंड। केस सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों, केस सेकंड रिमाइंडर never becomes जीरो। केस सेकंड में रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा। और इस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेट रिकरिंग और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। डेसिमल expansion will be non terminating। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन will be non terminating, recurring और क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, या इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें हम डेसिमल एक्सपेंशन क्या बोलेंगे, इसको दो नाम हो जाती है। ये बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग, ये क्या है, रिमाइंडर जीरो है तो टर्मिनेटिंग, और रिमाइंडर नेवर जीरो है तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये ठीक है बच्चों। अब एक आता है इसमें डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द इरेशनल नंबर। इसका तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, डेसिमल expansions of irrational number। irrational number का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई सा भी एक एग्जांपल ले लीजिए। इसका अब लिया 0.12347834523 एक्सेट्रा। इसमें कोई पैटर्न नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। डेसिमल एक्सपेंशन will be non-terminate and non-repeating। डेसिमल expansion will be non-terminating and non-recurring। ये क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये हमारे ये होता क्या है बच्चों, बुढ़ापे की हमारी मतलब जब हमारे सर बताते थे
जब आपको कोई काम ना हो और आपका टाइम नहीं कट रहा हो तो एक इरेशनल नंबर को डिवाइड करने बैठ जाना। सुबह से लेकर शाम तक सदियां बीत जाएंगी लेकिन उसका वो रिमाइंडर आना खत्म नहीं होगा और आपका टाइम भी पास हो जाएगा। तो इरेशनल नंबर क्या है, वो ना तो कभी टर्मिनेट होता है और ना कभी समाप्त होता है। जैसे कि 22/7 का आप जब डिवाइड करेंगे, आप इसको चेक करके देखना, 22/7 को हम डिवाइड करके चेक करके देखेंगे, एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है बच्चों, ये अब इसकी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ द इरेशनल नंबर। फिर या प्रॉपर्टीज थोड़ी सी देख लीजिए या फिर ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लीजिए, बोल सकते हैं या इनकी डेफिनेशन। वैसे मैं इसकी डेफिनेशन आपको पिछले लेक्चर्स में करा चुका हूं, तो तब भी एक बार इसको नोट करके देख लीजिए। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब आती है प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी में आती है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट एंड रिकरिंग। डेसिमल एक्सपेंशन of rational number either terminating or non terminating, either non terminating recurring. Decimal expansion of the rational number either terminating or non terminating recurring। होता क्या है, रेशनल नंबर या तो टर्मिनेट हो जाता है, तो समाप्त हो जाता है, या कभी समाप्त न होने वाला और रिपीट होने वाला, पुनरावृत्ति करने वाला नंबर होता है। ठीक है, इसको हम रेशनल नंबर के लिए बोल सकते हैं। यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, रेशनल नंबर। दूसरी प्रॉपर्टी आप समझिए हमने, जब मैंने रेशनल नंबर ऊपर लिख दिया है तो आगे क्या लिखूंगा, इरेशनल नंबर लिखूंगा। इरेशनल नंबर, इसमें क्या लिखूंगा मैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग, इज non terminating or non recurring। ठीक है, अब इस चीज को एक चार्ट से मैं समझाऊंगा। होता क्या, ये अच्छा होता क्या है, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो डेसिमल के बाद फाइनल स्टेप में वो टर्मिनेट हो जाता है या नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग हो जाता है। और इरेशनल नंबर वो होता है जो डेसिमल एक्सपेंशन जिसका ना तो कभी टर्मिनेट करता है और ना रिपीट करता है। ठीक, आगे इसमें टॉपिक आता है, इसको इतना ही बहुत है। आगे इसमें इसको एक टेबल की फॉर्म से मैंने वहां भी बताया था और यहां भी आप चेक कर लीजिए, हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन, हाउ टू आइडेंटिफाई, how to identify what kind of the decimal expansion, how to
find what kind, how to find what kind of decimal expansion और रेशनल नंबर और रियल नंबर के लिए, और किस टाइप का है वो, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट है। पहली, आफ्टर डिवाइड ऑफ रेशनल नंबर, हम कब चेक करेंगे? आफ्टर डिवाइड ऑफ रेशनल नंबर। आफ्टर डिवाइड ऑफ रेशनल नंबर, इसमें अभी मैंने आपको बताई कि बच्चों दो केस आ जाते हैं, इस चीज को फिर से समझ लीजिए। इसमें मैंने बताया कि दो केस आ जाते हैं। एक केस में क्या होता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, और एक केस में क्या होता है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है। जिस केस में रिमाइंडर 0 आ जाता है उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसे क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और कहलाता क्या है ये? रेशनल नंबर। ये कहलाता है रेशनल नंबर। अब इसमें दो केस होते हैं। रिमाइंडर 0 जिस केस में नहीं होता है उसको मैंने लिख दिया, अच्छा, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पूरा लिख दिया है मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपको पहचानना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसलिए मैं बता रहा हूं, फिर इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट भी है। और आपकी एक्सरसाइज, ये कौन सी एक्सरसाइज होगी बच्चों? 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 यही है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसके दो पार्ट हैं। इसके दो पार्ट हैं। अब यहां दोनों पार्ट के नाम लिख दे रहा हूं, या मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं डेसिमल एक्सपेंशन, यहीं लिख दे रहा हूं, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन, तो मुझे ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा बार बार। अब इसमें क्या है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बार बार नहीं लिख रहा, एक चीज लिख दे रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं फिर? ये बच्चों फिर कहलाता है रेशनल नंबर। तभी तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने लिखी थी, द डेसिमल एक्सपेंशन, इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, आइदर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इरेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये था, ठीक है।
इरेशनल नंबर हो गया, और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। मैं समझता हूँ ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। दो इंपॉर्टेंट बात हो रहे हैं, चलो इसको साफ कर लीजिए, मैं एक इंपॉर्टेंट बात और लिख देता हूँ यहाँ, इसको समझ में आया होगा ये, ठीक है। अब इसको नोट करके लीजिए, अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर, इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे रूट के अंदर 4 क्या आ गया, 2 क्या हो गया, रेशनल नंबर, इसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसे बोलते हैं बच्चों इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे √3, ये क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये है आपका। चलो इस लेक्चर, इस क्लास में आप हम इतना ही कराते हैं, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।